एक ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट बता के गई थी जिसका फायदा सीधा सीधा ग्रेफाइट स्टॉक्स को पड़ता है, HEG और ग्रेफाइट इंडिया, इन दोनों में ही मूव है 3 से 4% की। लेकिन क्या और अपसाइड पॉसिबल है, क्योंकि ये दोनों स्टॉक जब चलते हैं तो 2-3 दिन की मूव तो देते हैं। क्या ट्रेडिंग गेन्स के लिए कुछ इस सेट ऑफ स्टॉक्स में आप एंटर करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, रिसेंटली बायसेस का पॉजिटिव टर्न हुआ था। दोनों ही स्टॉक्स का स्ट्रक्चर वैसे देखूं तो फेयरली सिमिलर है। रिसेंट अप मूव यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है। जो रिसेंट फॉल थी वो भी यहाँ पे आपको एंड होते हुए नजर आ रही है। सो देयर आर मोर देन अ फ्यू ट्रिगर्स पॉइंटिंग कि यहाँ पे जो रिसेंट जंप आया है ये कंटिन्यू रह सकता है। HEG की अगर पर्टिकुलरली बात करूं तो 1840 के करीब का जो इसका रिसेंट हाई था, यहाँ तक बिल्कुल जाने का पोटेंशियल रख रहा है। उसके ऊपर अगर निकलता है तो आप 1900 तक के लेवल्स भी इसमें देख सकते हैं। वॉल्यूम्स हालांकि थोड़े से थिन हैं फॉर कंफर्ट, बट दे कुड ग्रेजुअली पिक अप एज द स्टॉक मूव्स हायर, क्योंकि अभी 20 डे के बहुत करीब, 20 डे मूविंग एवरेज के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ से थोड़ा अपटिक आएगा तो वॉल्यूम्स में भी आपको अपटिक देखने मिल सकता है। ग्रेफाइट इंडिया फेयरली सिमिलर, आज एक गैप अप के साथ ओपनिंग हुई है बट स्टॉक सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे भी अगर आप फ्रेश पोजीशन लेना चाहें तो 465 एंड 480 के दो टारगेट्स के लिए आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 435 के करीब लेके चलें। अविनाश, आप अनंत राज काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं, लेकिन उनकी एक डीमर्ज्ड आर्म थी TARC, टार्क। आपको याद होगा ये अनंत राज 100 वाला 200 क्रॉस हुआ, लेकिन टार्क चला नहीं है। पिछले एक हफ्ते 10 दिन से टार्क में भी अच्छा मूव आ रहा है, 87 हो गया है, 80 करीब वाला लेके आइए TARC। टेटे साहब, आप ट्रैक करते हैं इसको अविनाश? नहीं, इनफैक्ट अनंत राज और TARC ये दोनों ही अभी अलग कंपनियां हैं। अगर TARC की बात करें तो ये ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में लग्जरी प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं और इनका जो फोकस है वो अफोर्डेबल और मिडिल सेगमेंट नहीं है। बट डेफिनेटली जिस प्रकार का ट्रैक्शन और जिस प्रकार की ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है, मुझे लग रहा है कि टार्क में भी एक अच्छा खासा अपसाइड आपको अगले 12-15 महीने में देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट की कमेंट्री यहाँ पे बहुत सॉलिड है। रही बात अनंत राज की, तो देखिए यहाँ पे तो ऑलरेडी अपार्ट फ्रॉम द रियल एस्टेट बिजनेस इनका डेटा सेंटर बिजनेस भी शुरू हो चुका है और डेटा सेंटर में इनके काफी बड़े प्लान्स हैं। इनफैक्ट ऑलरेडी जो जून क्वार्टर है इसमें ऑलरेडी इन्होंने रेलटेल के साथ जो करार किया है, इसका रेवेन्यू फ्लो शुरू हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों कंपनीज में अपने अपने ग्रोथ ड्राइवर्स है, लेकिन अनंत राज में एक थोड़ा सा यूनिक बिजनेस मॉडल है कि अलॉन्ग विद रियल एस्टेट जो उनका कैश काउ बिजनेस है, डेटा सेंटर इज ऑल्सो गोइंग टू बी वन ऑफ द प्रॉमिसिंग एरिया। सो मुझे लग रहा है कि कहीं यहाँ पे दोनों शेयर्स में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रुझान बन सकता है, प्रोवाइडेड आपका नजरिया 12-15 महीने, क्योंकि अभी भी ग्राउंड लेवल पे हमको लग रहा है कि बहुत सारा री रेटिंग यहाँ पे पॉसिबल लग रहा है। ये मान्यवर के जरा स्टॉक